पूरी लीडरशिप इन तीन चीज़ों का एक, इफ़ यू कंबाइन देम टुगेदर, दिस इज योर लीडरशिप क्वोशंट। IQ पता है आप लोग सारे टेक्निकल लोग कौन कौन बैठे हैं, जो IT से रिलेटेड या टेक से रिलेटेड कौन कौन है? मैं टेक स्किल का आदमी नहीं हूँ, और ऑल ऑफ यू ना, इनका IQ ऑलरेडी हाई होता है। ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन रिलेटेड लोग कौन कौन है? इनका EQ हाई होता है। और जो सामने नजर आ रहा है कि ऑपरेशन से रिलेटेड कौन कौन लोग बैठे हैं, ऑपरेशंस में कौन कौन है? आपने कहीं पे भी ऐसे नहीं किया, टेक्निकल में है ना आपने भी हाथ नहीं खड़ा किया था, टेक्निकल, अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ऑपरेशंस वाले कौन कौन से? और आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, अगर नहीं होता तो 2-3 सालों में बन चुका होता है। जब ये तीनों चीज़ें हम एक बैलेंस के साथ इकट्ठा करते हैं, बैलेंस का वर्ड आगे बार बार आएगा, तो ये क्या बनता है? लीडरशिप क्वोशंट। इसका भी एक पूरा एग्जाम, पूरा टेस्ट है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 डे। वो एक और चीज़ है, वो पूरा क्वोशंट टेस्ट होता है, उसमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़, आपकी अपनी कौन सी थ्योरी आप पे अप्लाई होती है, वो सब सामने आते हैं। ये इतनी बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी स्लाइड पे किसी मोमेंट पे क्वेश्चन हो, आपने जस्ट यूँ करना है ऐसे, ये ज़रा इसको तो एक्सप्लेन करें ऐसे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल चीज़, ये बोली भी नहीं जाती, ये कहीं भी नहीं जाती, ये नज़र भी नहीं आती, ये टेंजिबल भी नहीं होती। ये क्या है? आपके जो एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना, वो याद रखें वो 2 तरह की होती हैं। जब भी लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन की बात आएगी तो वो 3-4 नहीं होंगी, वो सीधी सीधी 2 होंगी। एक एक्सप्लिसिट, दूसरी इम्प्लिसिट। अपने नाम से अब आप खुद देखते रहिएगा कि कितनी सिंपल इंग्लिश यूज़ हुई है, और ये मैंने नहीं की है, LCP वालों ने की है, कि एक्सप्लिसिट खुली नज़र आ रही है, ओपन, जस्ट लाइक योर जॉब डिस्क्रिप्शन, आप क्या काम करते हैं, ये आपकी पोजीशन है। आपकी पोजीशन क्या है? आपके जी, क्रिएटिव लीड इज द एक्सपेक्टेशन विच इज एक्सप्लिसिट। लेकिन यहाँ पे मुहिम्मा ये है कि आप अगर अपने आप को या कोई आपको लीडर मानता है तो ऑटोमेटिकली कुछ छुपी हुई इम्प्लिसिट अनसेड एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ लगा ली जाती हैं, और बड़ी क्लियर सामने लिखी हुई हैं कि आप हमें सिखाएंगे, आप हमें कोच करेंगे, आप हमें डायरेक्शन देंगे, आप हमारे लिए हमें बैठकर सुनेंगे, हमारे मसले भी हल करेंगे, और यू रियली एक्ट लाइक द गार्डियन एंजल। आपको पता है कि सुपरवाइजर का वर्ड क्या है? सुपरवाइजर। ये इम्प्लिसिट के लिए ना, ये सुपरवाइजर वाले वर्ड की एक्सप्लेनेशन बड़ी मजे की। सुपरवाइजर पता है आप में से कोई है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर का वर्ड सुना ना, अंग्रेज़ों में बहुत यूज़ होता है। वो सुपरवाइज़र हर अच्छी बड़ी छोटी पढ़ी लिखी टेक्निकल वर्कशॉप कहीं भी वो लगा देते हैं, वो यूज़ करते हैं सुपरवाइज़र। ये मेरी अपनी थ्योरी है, लेकिन दोनों ही वर्ड गलत नहीं है। सुपर का मतलब पता है ना, वाइज़र का क्या मतलब है जी? और वाइज़र का क्या मतलब है? ओह यस, वो जो आप कह रहे हैं वो W वाला वाइजर है, कि वाइज, VISOR। ये वो होता है जो रोकता है आपके साथ धूप को, शेड को, एनीथिंग विच स्टॉप्स अनवांटेड थिंग इज वाइजर। तो आपका सुपरवाइजर ऐसा हो, आप ऐसे सुपरवाइजर हो कि आप अनवांटेड रेज को या एनीथिंग विच इज हार्मिंग योर टीम, उसको आप रोक सकें सुपर तरीके से। इवन इफ यू आर गेटिंग बर्न्ड, यू आर प्रोटेक्टिंग योर टीम। दिस इज जस्ट अ 1 पॉइंट ऑफ लीडरशिप। छोटा सा एक हिस्सा बताया मैंने। अगर ये फीलर अंदर आ गया ना, हल्का सा, ऐसे हल्का सा हुआ ना कि यस, तो समझ लें कि LCP आपके लिए, मैं दोबारा लूँगा आपसे ये क्विज, और इंशाल्लाह आपका स्कोर सबसे अच्छा होगा। आपके ऑफिस ने कैलकुलेट करना, मैंने तो आपको कोई फेवर भी नहीं देनी, लेकिन आप खुद ही कर लेंगे। आगे चले जी, ठीक है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आ गया समझ में, सामने याद रखिएगा। 2 एक्सपेक्टेशन आपसे लगाई जाती हैं, एक खुली हुई है हर के सबके सामने, उसका आपसे सवाल भी होगा, और एक छुपी हुई है, मसला है छुपी हुई बोली नहीं जाती, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसी से बनता है। और भी एक चीज़ है, ये देखिए आप पढ़ेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल ना आए, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपके रीड करते हुए आप एकदम यूं ना करेंगे। एग्जैक्टली दिस हैपेंस। एडल्ट्स होती हैं हमारे टीम में, लोग एडल्ट्स होते हैं, लेकिन दे लिटरली एक्ट लाइक योर किड्स। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन।
यानी मेरा बच्चा मुझसे रोज़ एक्सपेक्ट करता है कि मैं रोज़ाना उसके लिए एक टॉय लेके आऊँ विच इज़ गोना कॉस्ट मोर देन 1000 या 2000, बिकॉज उसको ये नहीं पता कि ये कैसे आता है। बच्चा है ना, एग्जैक्टली द सेम। इन्हीं को एडल्ट कर लें तो और इनके टॉयज चेंज कर लें, इनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज कर लें। तो आपकी टीम करती है ना एक्सरसाइज, सर आज ज़रा वो जाना है तो छुट्टी चाहिए, यार कल तो ली थी इतना काम, सर मैं कल पूरा कर दूंगा, अच्छा चलो जाओ यार। छोटी सी चीज़ है ये, इट्स अ स्मॉलर थिंग बट स्टिल काउंट्स अ लॉट। वो इसी पे आपको लीडर मान लेते हैं। नहीं आई स्माइल किसी के चेहरे पे भी? अब आ गई क्या? ये मेरे कहने के बाद आई है। एक और ये थोड़ी सी ना वो है मोटिवेशनल और आपको क्या कि फ्यूलिंग वाली ये स्लाइड है, और ये ट्रू है, ये ट्रू बात है। 4 वादे। आपके पास कितनी टीम है? आपके कितने लोगों की टीम है आपकी? 2, 4, 3, 1 कितने हैं? 8। आपके पास कितने लोगों की टीम है? आपको कितने लोग रिपोर्ट करते हैं? 3। 1, 2 या आप किसी को करते होंगे या आपको कोई करता होगा? कोई एक वाइस वर्सा सिचुएशन तो होगी ना। आपकी टीम में कितने लोग हैं? 10 प्लस, काफ़ी बड़ी टीम है यार। और आप 20। सी, अब इस चीज़ को अगर हम सामने रखें, आपने उन 20 लोगों से और आपने उन 8 या अपने 4 और 10 और 5 लोगों से बगैर कहे, ये मैं कहता आपने ये 4 वादे कर लिए। You have already made these 4 promises because of your position and because of your क्या चीज़? HR वाले हो ना आप, ये बड़ा ख़तरनाक होते हैं HR वाले। बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनल स्टेट आप कितना कनेक्ट करते हैं, कितने आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कितनी है, आपकी इमोशनल इंटेग्रिटी कितनी स्ट्रांग है, आपकी डिसीजन में, ये सब देख के आपने ये 4 प्रॉमिस कर दिए उनसे। पहला प्रॉमिस क्या है? मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, डोंट वरी। कैरियर पाथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मैं दूंगा। ज़रा किसी को हम रगड़ते तो नहीं कि बस कीप ऑन ड्रैगिंग दिस सैक फॉर द नेक्स्ट 400 किलोमीटर्स। I'll give you rest, I'll give you food, I'll give you money, I'll give you drinks, I'll give you something good. I am making a promise already. ये आपने प्रॉमिस कर दिया है उनसे। तो पहला प्रॉमिस आपका क्या हो गया? राइट डायरेक्शन एंड मीनिंगफुल वर्क। दूसरा, जितने स्टेक होल्डर्स आपके तो स्टेक होल्डर्स का वैसे ही लिस्ट ही बड़ी लंबी होती है। वो एक सफ़ा पलट जाता है, हमारे स्टेक होल्डर पहले पेज पे आ जाते हैं, उनकी जो लिस्ट है वो पहले सफ़े पे ख़त्म हो जाती है। आप लोगों के स्टेक होल्डर कम से कम भी 2 पेजेस से आगे जाते हैं। वो टेक है ना, तो आप इनसे वादा करें कि मैं सबको अकाउंटेबल करूँगा। क्या कर रहे हैं वो दूसरी वाली बात, मैं इंसाफ करूँगा। दूसरी आयत याद है कि डोंट वरी आई विल बी जस्ट, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा। तीसरी बात, ये जो मैंने सिस्टम बनाया ना यहाँ पे, 5 से 4 आना, तो सॉरी 5 से अगर रात की छुट्टी तो 5 से इतने बजे तक आना है, 9 से 5 आना है, या 7 से सुबह 3 तक आना है, वट एवर इज़ द शिफ्ट। आप कह रहे हैं मैंने तो फैसिलिटेट करने के लिए बनाया। ये एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, एक रूल की बात कर रहा हूँ। यू डोंट डेलिबरेटली गिव समवन अ ब्रोकन कीबोर्ड कि जिसमें से जी या ए की काम ही ना करी और वो जोर जोर से मार के कहे यार ये क्या मसला है, और आप कहे हाँ भाई काम किया कि नहीं किया, सर वो कीबोर्ड ख़राब है, तुम्हारे मसले ही नहीं ख़त्म होते। दैट्स हाउ यू मेक इट अनरियलिस्टिक ना। यू हैव ब्रोकन द 3rd प्रॉमिस। और 4th प्रॉमिस सिंपल कि मैं लीड करूँगा इफेक्टिवली। ये नज़र आ रहा है ना, प्रॉमिस नंबर 4 का मतलब है कि इसके गिर्द पहले वाले 2 प्रॉमिस घूम रहे हैं, और अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़े तो उसका नतीजा ये निकलेगा। आपसे रिलेट ना करती हो, आप लोग तो कमाते ही डॉलर्स में, आप तो बिजनेस ही डॉलर्स में। कोई एक बात ऐसी कोई कहे तो हाथ खड़ा करके कह दें तो आई कैन एक्सप्लेन, मैं उसकी अपॉलॉजी करूँगा या एक्सप्लेन करूँगा कि ये बात यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है कि हमसे नहीं रिलेट करती। बीइंग मी, बीइंग अ लीडर, इट डजंट रिलेट टू मी। हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली नेचुरली IQ लेवल पर, एक्यूमेन लेवल पर पॉसिबल नहीं है कि इसमें कोई एक बात भी गलत हो। 20 साल की रिसर्च है LCP के पीछे, 20 years की रिसर्च है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल का डाटा इनके पास जिसको उन्होंने टेस्ट किया है, और आज हम लोगों के पास ये एक चीज़ बनाकर उन्होंने दे दी है। इट्स लिटरली नॉट अ जोक, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं। ये वो बंदा है
जिसने लीडरशिप सर्कल प्रोफाइल को बनाया है? बॉब एंडरसन, रॉबर्ट एंडरसन, या बॉब एंडरसन, शॉर्ट में वो लोग बॉब कहते हैं। रॉबर्ट एंडरसन इज द वन जिसने LCP प्रोफाइल को पूरा डिज़ाइन किया अलॉन्ग विद अदर कोलीग्स, लेकिन ही इज़ द मेन वन। ठीक है, इस बंदे की क्वालिटी ये है कि इसने LCP को डिज़ाइन करने से पहले ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ ली। क्या ये इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा ह्यूमन वो डिटेक्टर है कि अगर आपको यूं बैठे देख लेगा ना, तो वो इस बैठने में और इस बैठने में फ़र्क बता देगा। वो पाँव के हिलने का बता देगा फ़र्क, ही इज़ इन एंजाइटी और ही जस्ट वांट टू गो आउट ऑफ दिस, और ही इज़ थिंकिंग टू डीपली। हु इज़ कनेक्टेड, हु इज़ नॉट कनेक्टेड, खुद भी तो ट्रेनर है ना ये। तो ये इस बंदे का, क्या नाम है इसका आपके सामने? बॉब एंडरसन। याद रखिएगा इसका नाम, ज़रूरी है। अब आपके सामने रखते हैं, ये आ गया लीडरशिप सर्कल प्रोफाइल। है क्या? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये आपके सामने एक आपकी हर क्वालिटी को देखें। ये मैं बोल देता हूँ, मुझे पता नहीं नज़र आएगा, मुझे इससे बड़ी पिक्चर कहीं मिली भी नहीं है। ऑथेंटिसिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है, रिलेटिंग है, कंप्लाइंग, प्रोटेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अचीविंग एंड सिस्टम अवेयरनेस एंड वापस ऑथेंटिसिटी। जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं, इसके बाद स्पीड में चलाएंगे। जितने वर्ड्स मैंने बोले हैं, मैं कोई एक वर्ड बोलता हूँ, प्रोटेक्टिंग, सॉरी नॉट मी, कोई कहता हूँ, डू यू से नो नो नो, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग मतलब फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ये भी बताता हूँ कि ये दोनों दो हिस्से हैं इसके, कैसे चलेगा। बहरहाल आपने ये देखना कि अ मॉडल फॉर लीडरशिप, LCP इज़ अ मॉडल फॉर लीडरशिप। मैं आपके सामने इतना एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ कि ताकि आपको याद रहे, ये याद रहने का आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद है 360 डिग्री फीडबैक। हम भी तो करते हैं ना यहाँ पे हर साल। अगर ये वाला हो तो इसके एट्रीब्यूट्स आप देखिए, अगर ये वाला हो तो इसकी तो क्वालिटीज़ इतनी सामने आई थी कि आपके कम से कम 2 महीने सिर्फ इसके असेसमेंट की और इसकी डिस्कशन पे गुजरते हैं, बट रिजल्ट्स आर फिनोमिनल। द फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, ये सिर्फ पर्सनैलिटी असेसमेंट नहीं करता। हम आपके सामने इसका बड़ा मोटा स्नैपशॉट देने आए हैं, ये पूरे के लिए टाइम चाहिए, लेकिन आपको दिखा दिए कि ये चीज़ें आप कंसर्न में रखें। कोई कहता हो कि मैं आई थिंक कि ऑथेंटिसिटी का मेरे साथ क्या लेना देना, क्वेश्चन है ना, ऑथेंटिसिटी का मेरे साथ क्या लेना देना। कोई कहता हो, नोबडी विल से इट, नोबडी। द मोमेंट आई वाज स्टडिंग, मैं कहता यार ये तो सब मेरे बारे में बात हो रही है। अभी हम जाएंगे ऑनलाइन और उसको आप करेंगे, सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चन। हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स। हम नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो हमें शायद 30 मिनट्स लग जाए, लेकिन विद इन 20 मिनट्स हो जाएगा। और फाइनली क्या है, असेसमेंट पैकेज है पूरे का पूरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका EQ, आपकी लीडरशिप स्टाइल और आपकी टीम बिल्डिंग, आपके डिसीजन मेकिंग पावर, पूरे का पूरा एक पैकेज में आपके साथ आता है। यहाँ तक कि ये भी बता देते हैं, इसमें नेगेटिव बात कोई नहीं है, लेकिन आपकी लिमिटेशंस कहाँ पे आप फंस रहे हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है, फंस कहाँ रहे हैं आप, वो भी बता देगा। ये मैंने आपको कहा था विजुअली आपके सामने, कहीं देखा ये क्वेश्चन आपने? तो अब ईमानदारी से बताएं कि ये ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम रिलेट नहीं कर पाते ना अपने आप को। जब हम रिलेट करते हैं तो सामने नजर आता है, हाँ यार तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लीडरशिप सर्कल प्रोफाइल, ये सर्कल में होगा तो प्रोफाइल होगी तो एक विजुअल टूल होगा। ठीक है, ये आपके सामने विजुअल टूल आपके सामने अभी हम रखेंगे, यू विल गोना डेफिनेटली एंजॉय दिस। और क्या है, आपको इतनी बड़ी हॉलिस्टिक अप्रोच में आपके बारे में बताएगा कि अगर आपने अपने बारे में कुछ फिक्स करना है, इफ़ यू वांट टू फिक्स समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यूँ कर सकते हैं, लेकिन एक कोच के साथ। तो कोचिंग कैसे होगी, वो आपस में आपने अगर कर सकते हैं तो हल्के लेवल पर, ज़्यादा लेवल पर जाएंगे तो वो गलत साइकेट्री हो जाएगी। इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ लीडर्स स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। अभी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिविटी कहीं नहीं है इसमें लिमिटेशंस की बात आ रही है। कैसी लिमिटेशंस, अभी देख लेते हैं। दिया देखें, लीडरशिप सर्कल प्रोफाइल के 2 हिस्से हैं, अपर हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे। ऊपर किस चीज़ की बात हो रही है, आपकी क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज का वर्ड है ना,
और नीचे आपकी रिएक्टिव टेंडेंसी की बात हो रही है, रिएक्टिव नेगेटिविटी है, रिएक्टिव पर्सनैलिटी, ऐसे कोई बात ही नहीं की उन्होंने, आपको पॉइंट नहीं किया, ऐसे कोई निशाना नहीं दिया आपको इधर से हिट नहीं किया, आपको यहाँ से हिलाया है। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। तो अब जब नीचे वाली आप अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ओह सो द प्रॉब्लम इज कि आई एम अ लिटिल डिस्टेंट। ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, मैंने इसको अभी एनलार्ज करके दिखाना है, ईच एंड एवरी पोर्शन आपके सामने आएगा कि मैं डिस्टेंट हूँ। हैं आप में कई ऐसे होंगे कि हु आर अ लिटिल डिस्टेंट, थोड़ा फासले पे रहते हैं, इमोशनली भी और दूसरे लिहाज से भी अब थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। इसी तरह कुछ लोग प्लीजिंग है, ये प्लीजिंग का लिमिटेशन में क्यों जा रहा है, प्लीजिंग का लिमिटेशन में क्यों जा रहा है? कोई आप पूछे ना, आप मुझसे नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। कौन बोला? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यार, गुड, कि आप किसी को नाराज ही नहीं करना चाह रहे, कि आप कहते हैं सारे मुझसे राजी रहे और सबको लगे मैं सभी को फेवर दे रहा हूँ। इसको कहते हैं कि ग्लोबल फेवरेटिज्म, ग्लोबल नेपोटिज्म। वेरी गुड। और मुझे बताइए कोई कहे कि ये एरोगेंस, ये वाहिद चीज़ है, वाहिद चीज़ पूरी दुनिया में जो कोई नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। अगर मैं कहूँ ना कि मैंने आपकी माइंड नहीं करना, ठीक है, मैंने आपकी असेसमेंट रिपोर्ट देखी, उसमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी अपनी एरोगेंस कम करें। आप मैं तो एरोगेंट हूँ ही नहीं, द मोमेंट यू विल डू दिस प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई आप हैं यार, थोड़े से तो हैं। तो ये इस हद तक आपके सामने ओपन करके रखेगा हर चीज़ को। आगे देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इसकी ये ज़हन में रखिएगा, अपर हाफ क्या है? क्रिएटिव कॉम्पिटेंसीज, लोअर हाफ क्या है? रिएक्टिव कॉम्पिटेंसीज। रिएक्टिव में आपके सामने सब कुछ रखता हूँ अभी, और फिर इसके दो और हिस्से हैं। अभी पहले हमने इसको यूं हाफ किया, ऊपर क्या था? क्रिएटिव, नीचे क्या था? रिएक्टिव। इधर क्या आ गया? अब हमने यूं हाफ किया, अब इधर आ गया पीपल, इधर आ गया, यानी इस तरफ मेरे इस तरफ तो आपके टास्क हो गया, इधर पीपल आ गया। अब अगर हम दोनों को मिला लें तो पीपल को और उस पहले वाले को मिलाएं तो क्या बनेगा? रिएक्टिव पीपल और क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव टास्क और रिएक्टिव टास्क। सीरियसली, लेट्स सी। ओह, ऐसे ही है। क्वेश्चन आना चाहिए था यहाँ पे फौरी तौर पे। ये दोपहर का टाइम है या मैं बोरिंग हूँ? हैं? ये टाइम ऐसा ही है, मैं बाकी बोरिंग हूँ? मुझसे पूछ ले यार, मुझे फिक्र होगी भाई, अरे भाईजान खुश नहीं है आज। ये चार है, ये अब इसके चार क्वाड्रेंट्स के अंदर रहना है आपने। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स यू गॉट? LCP हैज 4 क्वाड्रेंट्स। ऑटोमेटिकली आपने खुद बनाया ना, अभी पीछे मैंने तो बटन दबाया तो सामने, बाद में पहले ही आपने खुद बना के ऊपर वाले नीचे वाले इधर और इधर मिलाए तो ये बनता है। और जो लोग पीपल क्रिएटिव हैं उनका क्या ख़ास ऐसा होगा, उनके अंदर क्या ख़ास बात होती होगी? आपको गैस करने की ज़रूरत ही नहीं, सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सब। मुझे पता है ये नज़र नहीं आ रहा, अभी दिखाता हूँ। सब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, वो आपके बारे में, अपने बारे में देखना है वो। अच्छा, अब एक और चीज़ भी देख लें। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पे आमादा करता है, मजबूर नहीं, आमादा करता है। Which literally makes you think about, yes, I need to change myself, yaar. Why I'm doing this for so long? Why I'm so much protecting? Why I am so much arrogant? Oh, seriously? That's how you're gonna see yourself. लेकिन ये है क्या? एक आपके सामने theoretical frame है. Insights gains from the LCP क्या क्या? By capitalizing on their strengths and their कौन है? आप, वो लीडर्स। अब हर जगह लीडर लीडर बोले तो बड़ा वो ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी कोई फ्लैटरिंग वाली बात हो रही है, तो आप लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। बाय कैपिटलाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड इम्प्लीमेंटिंग अप्रोचेस टू ओवरकम योर लिमिटेशंस। हल बता रहा है, ये नहीं उसने कहा कि बस ये लिमिटेशंस है आपकी। कमाल है यार, आप इतने रिएक्टिव हैं। उसने ये हल्का बताया और लिमिटेशंस को ओवरकम करने का तरीका ज़्यादा बताया। अभी देखते हैं
ये देखिए ऊपर वाला हाफ। अब सबसे पहले इसको, मुझे पता है ये बोरिंग है, आई नो, अब तक आपने बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग्स ली होंगी, बट दिस साउंड्स बोरिंग, बट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग लाइक कि यार ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, अब पढ़े ज़रा। ये सब पढ़ सकते हैं, मैं भी सब दिखाऊंगा, ईच एंड एवरी दिखाता हूँ। अपर हेमिस्फीयर आपकी क्रिएटिव कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे मुझे भी किसी ने बताया था आप क्रिएटिव बंदे हैं। आप जब लीडरशिप सर्कल प्रोफाइल फुल करेंगे ना, इसको जैसे ही फिल करके आपकी रिपोर्ट सामने आएगी, यू विल बी अमेज्ड कि यार ये तो वाकई बहुत हाई जा रहा है यहाँ पे, ये वाली साइड मेरी हाई, ऑटोमेटिकली हाई होगी, पॉसिबल नहीं कि वो कम हो, नेचुरली वो हाई निकलेगी। और ऑपरेशंस वाले कौन थे यहाँ पे? किसी ने कहा था मैं ऑपरेशंस में हूँ, वो भी आप ही हैं। और क्रिएटिविटी वाले कौन कौन है? वो वाली टेक्निकल क्रिएटिविटी चले ले लेते हैं, आप उसमें है ना, आप भी उसमें। आपको खुद ही अपनी प्रोफाइल में वो चीज़ ना बाहर को निकलती हुई नजर आएगी, यानी ग्रीन कलर की पट्टियाँ होंगी, वो बाहर को फिन्स होंगे ग्रीन, दे विल बी गोइंग आउट। ये फिल हो रहा होगा आपका, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शंस आपके फिल हो रहे होंगे, ठीक है। ये देख लिया करेजियस, फिर कम्युनिटी कंसर्न एंड। अब देखते हैं हम इसको, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। अब शुरू हुआ इसका पहला पोर्शन। लेट मी गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, बट लुक एट दिस, इट्स वेरी सिंपल। कोई एक वर्ड भी ऐसा जिसके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी पड़े, सामने देखें। रिलेटिंग इस साइड पे है, कौन सी? पॉजिटिव बात जहाँ पे हो रही है आपकी, क्रिएटिव पीपल वाली बात। क्रिएटिव पीपल वाला पोर्शन मैंने सामने रखा है आपके, तो उसमें रिलेटिंग पहला वाला है, ये रिलेटिंग है। ये तो रिलेटिंग के अंदर आपके फिर मजीद 5 क्वाड्रेंट्स क्या, कॉम्पिटेंसीज क्या निकलेगी? केयरिंग कनेक्शन, टीम प्लेयर, कोलैबोरेटिव, मेंटोरिंग। हम बॉसिंग अराउंड को मेंटोरिंग समझ रहे हैं अब तक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, हम मीन्स नेवर यू डायरेक्टली, हम मीन्स कि वी एज अ होल, ठीक है, एज अ होल, एज अ सोसाइटी। और इसी तरह इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस सुनी भी है ना, सुनी भी है ना। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ हुई? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? कभी सुना है पहले वर्ड? सुना है? क्या है ये? बता दें कोई बताएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? इंटरपर्सनल दूसरा पार्ट बहुत अच्छा बताया आपने, ये वाला पार्ट बताया। अच्छा, ये वाला पार्ट बताया, हाँ एग्जैक्ट, हाँ इंटरपर्सनल लोगों के साथ, इट्स विद इन, नहीं बाहर निकलेगा। जैसे आपसे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, हाउ मेनी पीपल आर लिटरली हैप्पी विद यू, हाउ मेनी पीपल वांट्स टू सी यू। हम कंपनीज में काम करते हैं तो कोई 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग करते हैं, यार आज साथ नहीं आया, अच्छा यार आज दिन बोर गुजरेगा, आज फलां नहीं आया, खैर है। उसके लिए कंसर्न ज़्यादा है, क्योंकि ही और शी हैज़ ऑलवेज हैड अ कंसर्न फॉर यू। तो ये रिवर्स है ना, आप जो गिव एंड टेक एंड दिस एंड दैट वाली गेम है। अब आगे चलें, ये वाला पोर्शन था सिर्फ ये वाला। कोई क्वेश्चन? रिलेट टू योर सेल्फ ना, इसको अपने साथ रिलेट करें। क्या चीज़? लोगों के साथ कनेक्ट करने की केयर रहे उसमें, यानी कि आई डोंट केयर अबाउट कनेक्टिंग पीपल, हु केयर्स। ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है, ये दूसरा एटीट्यूड है कि आई केयर, यस यू वांट टू कनेक्ट विद मी, नो प्रॉब्लम, डोर्स ओपन पॉलिसी, तो फलां पॉलिसी के एनी टाइम यू आर वेलकम, समथिंग वेरी सिंपल, ठीक। जो वर्ड जैसे लिखा है ना, वो उसका वही मतलब है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगी इंशाल्लाह। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो? अगली ट्रेनिंग आपकी मैंने 9 बजे करानी है। मैंने 3 इससे जमाइयाँ देखी हैं, यॉर्निंग देखी है। ठीक है, आगे चले। लेट्स टॉक अबाउट दिस पोर्शन, सेल्फ अवेयरनेस। कभी किसी ने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी है? देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए, खोल के पढ़ाओ। उसके 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पता है क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। खुदा की कसम हम यही 4 बातें पढ़ाते हैं उसमें,
कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको सेल्फलेस लीडर बनना है, या हम वहाँ पे ह्यूमन बताते हैं। सेल्फलेस ह्यूमन क्या होता है? आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस सारी की सारी बेस करती है एम्पैथी पे। एम्पैथी का मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ you have a space of 1 person under the air conditioner in this hot summer, और आप एक और बंदे को बाहर खड़ा देखते हैं और कहते हैं यार इस बेचारे की क्या ज़िंदगी होगी, how he is literally living his life। मुझे तो 20 मिनट में चक्कर आ गए थे। तो ये क्या है? ये सिंपैथी है, एम्पैथी क्या है? फीलिंग फॉर समवन। तो ये क्या है? ये सिंपैथी है। ये है मज़े की बात। यू जस्ट फेल्ट फॉर इट एंड यू डिड नथिंग अबाउट इट। एक हेड्स अप देना हो आपको, हेड्स अप पढ़ा हुआ बुक से, मेरे अपनी स्टेटमेंट नहीं है। फीमेल में एम्पैथी बहुत ज़्यादा है, हम में कम होती है नेचुरली। अगर हम में ज़्यादा तो सिस्टम ही ना चले, दुनिया का इम्बैलेंस हो जाए। इनमें ज़्यादा होती है। तो मैंने जब भी टेस्ट किया ना, ये जुमला मैं बोलने लगा, जब भी टेस्ट किया तो आगे से पता क्या होता है, हम सब ऐसे बैठे होते हैं और ये जितने भी लेडीज़ हैं वो यूँ कर रही होती हैं। एग्जैक्टली ऐसा है कि आई हर्ड, देन आई स्टडीड, देन आई सॉ इट रिटन, लिटरली रिटन बाय सो मैनी साइकियाट्रिस्ट। टेस्ट किया उन्होंने।